सर शुभ नाम बताइए। मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष हूँ शहर कांग्रेस कमेटी जी। तो आज महापरिनिर्वाण दिवस है, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि आज संविधान पर आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज संविधान को जिस तरह से एक संगठन और सरकार तोड़ने पे उतारू हुई है, हम देशवासियों को सजग रहने की जरूरत है और जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका देश की जनता को साथ देना चाहिए। और बाबा जी की जो घर बराबरी के लिए लड़ाई थी, सामाजिक बराबरी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके रास्ते पर चलना चाहिए जनता कि समाज में जो है बराबरी आए, सब लोग शिक्षित हों, सब लोग जो है अच्छे से अपना जीवन यापन करें, कोई जो है छोटा बड़ा ना हो। यही हमारी वो। मैं रियाजुल हसन। संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो गए। संविधान में बाबा साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी सबके लिए विशेष अधिकार दिए। उन अधिकारों का आज की डेट में क्या महत्व है? देखिए, आज की डेट में बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि ये समाज बहुत ही पिछड़ा था। अगर हम आजादी का वो साल याद करें 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ही पिछड़ा हुआ ये समाज था और उसी पिछड़े समाज से बाबा साहब आते थे। तो उन्होंने अपने जीवन को देखा था, तो जो अपना जीवन देखा उसी जीवन को उन्होंने संविधान के रूप में पूरा तैयार किया। और ये बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने आरक्षण दिया क्योंकि ये जरूरी था। ये उन समाज के लिए, शोषित समाज के लिए, दलित समाज के लिए, माइनॉरिटी के जो अल्पसंख्यक लोग थे, क्योंकि इतने दबे कुचले उस जमाने में थे कि उनको आरक्षण देना बहुत जरूरी था। और मैं इसको बहुत सही मानता हूँ। उनके आधार पे चले और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी पढ़े लिखे और संगठित बनते रहे। संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अंततः ये गलत साबित होगा अगर इसको चलाने वाले सही ना हो। देखिए, कुछ ताकतें ऐसी कुछ जमाने में भी थी जो संविधान को नहीं मानती थी और इस जमाने में वो ताकतें मौजूद है जो संविधान को नहीं मानती है। तो अगर जाहिर बात है गलत हाथों में पड़ गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन हमको उसी चीज को बचाने के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आर्थिक रूप से SC ST OBC दलित समाज कितना सक्षम हो पाया है पहले? देखिए, अभी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सक्षम नहीं हो पाया है। अभी उसको और जरूरत है, उसके समाज को अब जागने की जरूरत है। एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि उसके समाज को अब जागने की जरूरत है क्योंकि दलित समाज अभी भी पिछड़ा है और पीछे चल रहा है। अब उनको थोड़ा सा आगे आने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो शिक्षित बनने का नारा इतना साल पहले दिए थे, लेकिन आज भी दलित समाज या ये जो पिछड़े समाज है अभी तक पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पाए। क्या कर रहे हैं? कहा हम स्वयं हैं, हमारे लोग स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि नहीं तो सब लोग शराब पीने वाले हो जाओ। बाबा साहब ने वो मंत्र दिया था, पंचशील का मंत्र दिया था, त्रिशरण का मंत्र दिया था, लेकिन वो सब मंत्र किनारे है केवल दिखाने के लिए। कुछ लोग जो है भले कर लें, लेकिन सारा अपना समाज, हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बाबा साहब अगर हम पढ़ने में किसी से कमजोर नहीं है, लेकिन हमें समान शिक्षा समान सुविधा अगर मिले, समान शिक्षा समान सुविधा मिले तो हम उनसे कहीं आगे हो जाएंगे। हाँ, उनसे हम कहीं आगे हुए। हम किसी भी रूप में पीछे रहने वाले हैं ही नहीं। हमारा कौम, हमारा समाज 85 का समाज तो इतना बोल्ड है कि इन्हीं के कंधे पर देश का भविष्य है, इन्हीं के। लेकिन ये हर तरह से माइनॉरिटी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड, इनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। चाहे संभल की घटनाएं देखिए, चाहे बाराबंकी की घटनाएं देखिए, हर जगह हो रहा है। हम लोग बता दें कि जो बोलने की आजादी है वो भी हम विचारों को व्यक्त करने की आजादी भी हमारी छीन ली गई है। हम अपने विचारों को व्यक्त करने भी संकोच करते हैं, डरते हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब लोग शिक्षा ले नहीं पा रहा है और शिक्षा में भेदभाव है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम चल गया है। तो जो गरीबों की शिक्षा है वो हिंदी मीडियम है और वो उसके स्कूलों की दशा आप जानते ही है। कैसे सुधार होगा? देखिए, इसमें
सबसे बड़ा रोल तो गवर्नमेंट का होता है शिक्षा, क्योंकि अब ये जो गवर्नमेंट चल रही है पिछले 10 साल से, नई गवर्नमेंट है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे अब उत्तर प्रदेश अपने स्टेट की बात करें, प्राइमरी स्कूल जो गरीबों के लिए था उसको बंद करने लगे, उसमें जो शिक्षा थी उसको खत्म करने लगे, धीरे धीरे ये काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में गरीब आदमी, गरीब घर का लड़का मेरे हिसाब से शिक्षा नहीं ले पाएगा। प्राइवेट स्कूल इतना ज्यादा बढ़ गया है, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर चीज को निजी किया जा रहा है, अपनी संपत्ति को बेचा जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 सिलेबस क्यों नहीं कर पा रही है? सिलेबस को 1 लागू क्यों नहीं कर पा रही है? ये केवल दिखाने की बात है। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। और सिलेबस में तो परिवर्तन कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं ना परिवर्तन, वो अपने हिसाब से परिवर्तन कर रहे हैं। जब सिलेबस एक समान नहीं रहेगा तो शिक्षा भी एक समान कैसे हो पाएगी? बिल्कुल शिक्षा एक समान हो ही नहीं रही है। एक समान शिक्षा कहाँ दे रहे हैं? शिक्षा में तो बड़ी दुर्व्यवस्थाएं हैं। और शिक्षा तो बाबा साहब ने कहा था कि शेरनी का वह दूध है जिसे कोई भी जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज शिक्षा में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। उस गिरावट की वजह से दहाड़ने वाले लोग, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। आज शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मनुस्मृति का आदेश हुआ था जेलों में कि मनुस्मृति पढ़ाओ, लेकिन कुछ सोच करके उसको कुलपति को आदेश कर दिया कि नहीं अभी रोको। तो ये सोच है, ये उनके मन में क्या है? हिडन एजेंडा है। जो हिडन एजेंडा है उसी को ये लागू करना चाहते हैं। हिडन एजेंडा की शिक्षा से वंचित हो जाए तो नौकरी नहीं मानेंगे। आरक्षण की क्या है? क्रीमी लेयर दलितों में लगा रहे हैं, क्रीमी लेयर लगा रहे हैं। बताइए, जो मेन चीज है छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, क्या छुआछूत मिट गई है? बिल्कुल नहीं मिटी। तो उनका संविधान में तो यही व्यवस्था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा उसको मिलना चाहिए। लेकिन आज क्रीमी लेयर और दलितों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जिस आदेश को किया था कि दलितों में आरक्षण का बंटवारा नहीं होना चाहिए, उसी बंटवारे को सुप्रीम कोर्ट ने फिर लागू कर दिया। तो शिक्षा में आरक्षण में भी बंटवारा हो रहा है, क्रीमी लेयर भी लागू हो रहा है। सारी चीजें हमारा समाज 85 तो एकदम किंग करते या क्या करेंगे चिल्ला करके, चिल्लाते रहे, कर कुछ होने वाला नहीं। ये लोग बड़े ही जिद्दी स्वभाव के हैं, किसी की बात सुनने लगे वो एक जो उनके मन में है, जो मनुस्मृति वगैरह में लिखा है उसी को ये लागू करने में तुले हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज 69वीं परिनिर्वाण दिवस है। मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।